Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss the current affairs from 13th of April to 18th of April. Due to some health issues I have not uploaded the video from 13th of April to 18th of April, but tomorrow onwards we will upload daily videos. इस वीडियो में हम 13 से 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैंने 13 से 18 अप्रैल तक के वीडियो को अपलोड नहीं किया था, बट कल से हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्कॉच अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया। तो ये एनएमडीसी को 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया स्कॉच अवार्ड 2022 को। और ध्यान रखना कि जो स्कॉच अवार्ड 2022 दिया गया इसका एक थीम भी था। इसका थीम था स्टेट ऑफ बीएफएसआई एंड पीएसयू, स्टेट ऑफ बीएफएसआई एंड पीएसयू। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया शहर है वो इसको होस्ट करेगा। आपको ध्यान रखना कि ये टोटल 4 शहर में होस्ट किया जाएगा, जो कि है गिलोंग, बेंडिगो और बेलाराट एंड गिप्सलैंड। तो ये 4 शहर में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ध्यान रखना कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ होगा वो कहाँ पे होगा, तो बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पे होगा। तेलंगाना ने किसके साथ एमओयू साइन किया है अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन के लिए। तो तेलंगाना ने थाईलैंड के साथ एमओयू साइन किया है। विच कंट्री विल होस्ट नेशनल डेल्फिन गेम्स फॉर आर्ट एंड कल्चर इन 2023। अब इसके लिए ये होस्ट करेगा इंडिया। ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो इंडिया के द्वारा। और ध्यान रखें ये करंट अफेयर्स आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Who has awarded the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। और 56 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया किसको, तो आसामीज के एक पोएट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आसाम से बिलोंग करते हैं। इनको दिया गया है नीलमणि फुकान, इनको दिया गया है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 56 आपको नंबर भी ध्यान रखना है और कहाँ से वो भी ध्यान रखना है। भारत पेट्रोलियम के साथ किसने पार्टनरशिप किया है अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब इन्हांस करने के लिए। मतलब भारत पेट्रोलियम किसके साथ मिलकर अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए पार्टनरशिप किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और कुछ दिन पहले ही आपको ध्यान रखना था IRCTC ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप किया था टिकट वेंडिंग मशीन के लिए। विच कंपनी हैज़ वन द 4th FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये किसने जीता था, नीदरलैंड ने जीता। और ध्यान रखना है कि नीदरलैंड ने किसको हराया, तो इसने हराया था जर्मनी को। और ये जो FIH जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है कहाँ पे हुआ था, तो ये भी ध्यान रखें ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। UNDP ने अनाउंस किया है कि वो कितना मिलियन क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट एक्शन के लिए टोटल 19 कंट्रीज़ को कितना वो अमाउंट देंगे, तो वो $2.2 मिलियन देंगे और इसमें इंडिया को भी फ़ायदा होगा। तो ध्यान रखना ये। स्वनिधि से समृद्धि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। और ध्यान रखें ये कब लॉन्च किया गया था, ये 4 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था 125 सिटीज़ में। और ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इसको एक्सपेंड कर दिया गया है 126 मोर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 126 और डिस्ट्रिक्ट में स्वनिधि से समृद्धि स्कीम को और एक्सपेंड कर दिया गया है। और ये 4 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। 2 दिन का अमृत संगम एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, न्यू दिल्ली में, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया। और ध्यान रखें यहाँ पे एक उत्सव पोर्टल का भी अनावरण किया गया टू शोकेस द ऑल इवेंट्स, मतलब जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होंगे उसका ऑनलाइन शो करने के लिए उत्सव पोर्टल का लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि उत्सव पोर्टल किसका है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। ओनली इंडियन इन टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट। और जो ब्लूमबर्ग का इंडेक्स आया उसमें टॉप 10 में केवल 1 ही इंडियन है, तो वो कौन है, तो गौतम अडानी। और ध्यान रखना जो मुकेश अंबानी है वो 11th नंबर पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो रिलायंस के चेयरमैन है। और ये जो गौतम अडानी ये 6th नंबर पे है, मतलब 6th वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। सेकंड सिटी इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला सिटी कौन था वो भी ध्यान रखना है कि पहला सिटी था हैदराबाद और सेकंड सिटी बना है कौन, मुंबई, जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो FAO जो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है, उसके द्वारा और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। और ध्यान रखें मुंबई को ड्रीम सिटी भी कहा जाता है। विच हेलीकॉप्टर कवर्स 1910 किलोमीटर इन 7 और 30 मिनट्स, मतलब लॉन्गेस्ट अब तक नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर किसने कवर किया इंडिया में, तो चिनूक हेलीकॉप्टर ने 1910 किलोमीटर की जर्नी 7 और 30 मिनट में ही की है। तो ये एक रिकॉर्ड है, तो ये भी ध्यान रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल फ्लाइट, तो डॉर्नियर एक इंडिया का मेड इन इंडिया कमर्शियल फ्लाइट है, तो इसका आपको नाम ध्यान रखना है। सेबी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, तो FRC एक संस्था है। और FRC का आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। FRC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फिनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन। इसका फुल फॉर्म है फिनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन, जो 2006 में बना था मंगोलिया में, उसके साथ सेबी ने MOU साइन किया। विच बैंक विल प्रोवाइड 2 मिलियन लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ADB ने किसको लोन दिया है 2 मिलियन का, मतलब अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो वो दिया है किसको, तो नागालैंड को। तो दोनों तरह से याद रखना है, ADB ने दिया है। द फर्स्ट सेट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड QRFB, तो QRFB का फुल फॉर्म ध्यान रखें, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, मतलब टाटा के द्वारा डेवलप किया गया था। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जन निगरानी अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पीपल अपना कंप्लेंट ऑनलाइन मतलब लॉन्च कर सकते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है।
हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर लोएड। जो लोएड एक कंपनी है जो एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। और ध्यान रखें रिसेंटली रिन्यू पावर के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे राजकुमार राव। विशु फेस्टिवल के कब किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ पार्ट के कर्नाटका में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखें बैसाखी फेस्टिवल हम लोग पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और बिहू होता है असम में, और ये जो बिशु है वो केरला में होता है। तो ये ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच नंबर बर्थ एनिवर्सरी, मतलब डॉक्टर अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी जो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की गई, वो इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो 131st बर्थ एनिवर्सरी थी। और ध्यान रखें इस दिन काफ़ी चीज़ का मतलब इनोग्रेशन किया गया था। तमिलनाडु ने कहा कि वो 14 अप्रैल को अब से इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ध्यान रखना है। और कर्नाटका ने भीमराव अंबेडकर अवार्ड भी दिया इस डे के दिन, मतलब भीमराव अंबेडकर का जो बर्थ एनिवर्सरी था उस दिन भीमराव अंबेडकर अवार्ड किसने दिया, तो वो कर्नाटका ने दिया। और ध्यान रखना है कि मतलब इनका बर्थ कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका बर्थ हुआ था। और भीमराव अंबेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ध्यान रखें कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी यही थे, तो ये आपके ESIC के लिए इंपॉर्टेंट है। और महावीर जयंती, ध्यान रखें महावीर जयंती भी कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को ही मनाई जाती है। और महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल ग्राम एक जगह है बिहार में, वहाँ पे हुआ था। और महावीर को ही फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इंडिया है साइन एन MOU विद विच कंट्री फॉर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, तो इंडिया ने जापान के साथ MOU साइन किया है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और ध्यान रखें इंडिया और जापान ने रिसेंटली अपना 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। और इंडिया और इजराइल ने रिसेंटली 30 ईयर्स किया है। इंडिया और तुर्कमेनिस्तान ने भी 30 ईयर्स किया है। और इंडिया और नीदरलैंड ने 75 ईयर्स पर अपना डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो है उसको कब तक मतलब एक्सपेंड कर दिया गया, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक, ये आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इकबाल सिंह लालपुरा अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड बाई MP गवर्नमेंट, तो ध्यान रखना कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और ये दिया गया है एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को, ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मंगूभाई चंगूभाई पटेल, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। हु हैज़ वन द रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट, तो AR प्रगनंदा द्वारा जीता गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच क्रिकेटर बिकम द सेकंड इंडियन, मतलब विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 रन T20 में बनाए थे, और सेकंड बने हैं रोहित शर्मा। हेयर योरसेल्फ बुक लिखा गया है प्रेम रावत के द्वारा। इंडिया एयरफोर्स हैज टाइड अप विद विच कंपनी टू डेवलप सॉल्यूशन टू मेंटेन वेपन सिस्टम, तो इंडियन एयरफोर्स ने IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम जो कि कहाँ पे लोकेटेड थे, 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना है 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में, वहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम खुला है। और ये किस चीज़ के लिए है, तो जो कि 14 प्राइम मिनिस्टर थे, 14 प्राइम मिनिस्टर, तो नंबर भी ध्यान रखें, टोटल 14 प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे इंडिपेंडेंस में उनका काफ़ी सहयोग था, उनके उपलक्ष्य में ये प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया है। विच कंपनी हैज़ बीन चूजन एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ UK फाइनेंशियल का जो अम्बर्ट्समैन स्कीम है उसके लिए कौन चुने गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो TCS ध्यान रखना है, टाटा कंसल्टेशन सर्विस को चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल, N चंद्रशेखर को चेयरमैन बनाया गया है टाटा डिजिटल का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया पल्स एंड गेन्स एसोसिएशन, इसके चेयरमैन बने हैं बिमल कोठारी। और ध्यान रखें इंडिया जो है पल्सेस के मामले में कंज्यूमर और एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है और प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करता है इंडिया। विच कंपनी बिकम द ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर ऑफ PM म्यूजियम, अब PM म्यूजियम जो है ये संग्रहालय उसका ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है, तो ये आप ध्यान रखना ये कौन बना है, तो ये बना है Paytm। और ध्यान रखना है जो ये वाला क्वेश्चन था जो बिमल कोठारी पल्सेस वाला, तो ध्यान रखना कि 2023 का साल इंडिया ने कहा है कि मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बने हैं PM म्यूजियम के Paytm। और ध्यान रखना Paytm क्या ऑफर करेगा, तो एक EDC मशीन ऑफर करेगा। और EDC का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन मतलब करेगा। और सबसे पहले कौन व्यक्ति होंगे जो कि EDC मशीन से टिकट बाई करेंगे, तो 100 रुपये में टिकट मिलेगा, तो वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, अब ध्यान रखें इंटरनेशनल गांधी अवार्ड ये दिए गए वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा, ये दिए गए डॉक्टर भूषण कुमार। और सहयोग कुष्ठ योजना ट्रस्ट है जो कि गुजरात का। और भूषण कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखें भूषण कुमार चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये गुजरात का है, इनको दिया गया गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2022। E-NAM कितना साल पूरा हुआ है, तो E-NAM का आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। E-NAM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये 2016 में लॉन्च किया गया, तो रिसेंटली इसका 6 साल पूरा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, आप ध्यान रखें कि एक्सिस बैंक ने एक ADB के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है, एक्सिस बैंक ने ADB के साथ पार्टनरशिप किया है सप्लाई चेन फिनेंसिंग के लिए। और कितना मतलब लोन देगा ADB, तो 150 मिलियन लोन देगा ADB, तो ये भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया। सबका महाविकास क्विज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, माईगॉव। और माईगॉव जो है ये किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है माईगॉव।
वर्ल्ड आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, ध्यान रखें। और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट जो कि यूनेस्को का पार्ट है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है आर्ट डे किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? लियोनार्डो डा विंसी थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 में इंडिया द्वारा सेलिब्रेट होस्ट किया जाएगा। और कब होस्ट किया जाएगा? तो 2023 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिगो ने किसको अपॉइंट किया अपने बोर्ड मेंबर्स में? तो विक्रम मेहता और BS धनोआ जो कि चीफ मार्शल थे, उनको अपॉइंट किया है बोर्ड मेंबर्स में, किसने? तो इंडिगो ने। विच कंट्री विल होस्ट द हार्वर्ड्स HPAIR एकॉन 2020? और HPAIR का फुल फॉर्म भी है एक, हार्वर्ड कॉलेज प्रोजेक्ट फॉर एशियन इंटरनेशनल रिलेशन। इसको ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया, और इंडिया में कौन करेगा? तो न्यू दिल्ली थे, ध्यान रखना है। NHPC किसको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के रूप में किस स्टेट को डेवलप करेगा? था हिमाचल प्रदेश को। और THDC इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले 5 सालों में डेवलप करना चाहते हैं, तो राजस्थान के साथ पार्टनरशिप किया है। और इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा? तो 40,000 करोड़ का टोटल खर्चा आएगा। और THDC के चेयरमैन आपको ध्यान रखना है राजीव बिश्नोई है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डायरेक्टर ऑफ द ईयर? डायरेक्टर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? सरदार उद्धम मूवी के लिए, तो सुजीत सरकार को दिया गया। PM मोदी ने इनोग्रेट किया 108 फीट का स्टैचू लॉर्ड हनुमान का, कहाँ पे? तो मोरबी एक जगह है गुजरात पे, वहाँ पे इनोग्रेट किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14th एडिशन ऑफ हुनर हाट, और ध्यान रखना है हुनर हाट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि कौन है अभी हमारे? मुख्तार अब्बास सिंह, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये मुंबई में शुरू हो गया है। विच स्टेट अनाउंस 50% डिस्काउंट? 50% डिस्काउंट फॉर वुमेन इन बस इन देयर स्टेट। मतलब अगर आप कोई वुमेन है वो बस में ट्रैवल करती है तो उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, ये अनाउंस किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग? तो विक्रम देव दत्त को अपॉइंट किया गया है चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किस चीज़ के लिए? इंडिया एसेट इंडिगो इंडिया एसेट होल्डिंग के लिए, ठीक है। इंडिया का पहला इंटरनेट रेडियो जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए है, जो कि नागपुर में, और इसका ध्यान रखना है, इसका नाम भी ध्यान रखना है, इसका नाम है रेडियो अक्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन क्लीन एंड ग्रीन विलेज किसके द्वारा मतलब इनॉग्रेट किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। और ध्यान रखें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कुछ दिन पहले ही जन उत्सव के रूप में भी सेलिब्रेट किया था इन्होंने। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट का जो स्कीम्स वगैरह है उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। जो गवर्नमेंट का डेटा वगैरह कभी कभी आप पढ़ोगे तो आपसे समझ नहीं आएगा, तो उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग कुछ दिन बाद लॉन्च करेगा। विच स्कीम हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया जाएगा उड़ान स्कीम को, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर मैलकॉन आदि सरैया अवार्ड 2022? ये तो प्रभात पटनायक को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और प्रभात पटनायक कौन है? तो इंडियन इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर है, इनको ये सम्मानित किया जाएगा। विच पेमेंट बैंक विल रिक्वायर 12.19% स्टेक इन पे स्पिरिट? और ध्यान का पे स्पिरिट जो कंपनी है ये न्यू दिल्ली की एक फिनटेक कंपनी है, उसको फिनो पेमेंट बैंक उसमें 12.19% स्टेक एक्वायर करेगा। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता। और तमिलनाडु ने किसको हराया? तो पंजाब को हराया। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ पे बनेगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ध्यान रखना है। IIT गुवाहाटी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है इनर्जी इफिशिएंसी टेक बनाने के लिए? तो NTPC के साथ IIT गुवाहाटी ने पार्टनरशिप किया है। और ध्यान रखें NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। और ध्यान रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी कहा जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे को। और ध्यान रखें ये यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कब से? तो 1983 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसका थीम भी है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसका थीम है किसका? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे का। पॉवर्टी इन इंडिया कितना रिड्यूस हुआ है? मतलब 2011 से 2019 तक का कंपैरिजन किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ध्यान रखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉवर्टी इन इंडिया में 12.3% पॉइंट का कमी आया है। अगर आप देखोगे तो 2011 में पॉवर्टी कितना था? तो 22.5% था इंडिया में, जो कि अब 12.3% उसमें कमी आया है, ठीक है। तो अब 10.2% हो गया है इंडिया में पॉवर्टी। और अगर हम लोग पॉवर्टी रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल में कितना डिक्लाइन हुआ? तो 14.7% डिक्लाइन हुआ है, और अर्बन में 7.9% डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी। हम लोग 2011 से कंपैरिजन करना है 2019 तक का। जोंगजिंग 6D सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखें। और ये लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया। मेगी एक साइक्लोन है, किस कंट्री में रिसेंटली आया था? फिलीपींस में आया, ध्यान रखें। प्रफुल्ल कर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली रिनाउंड, तो ओडिया म्यूजिशियन से प्रफुल्ल कर, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी बॉडीज अंडर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? तो इकोसॉक कहा जाता है इसको, ठीक है। और इकोसॉक जो यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन जो है उसमें से एक ऑर्गन है ये। तो इसमें इंडिया में 4 बॉडीज़ के लिए इंडिया को इसमें मतलब इलेक्ट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। द ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका द्वारा लाया गया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रॉबिन उथापा। वाटर वेज कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पे हेल्प किया था, ये डिब्रूगढ़ असम जो जगह है वहाँ पे इनोग्रेट किया गया था। इस वीडियो में इतना ही और कल से हम लोग डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।